Hello everyone, you are most welcome in my new video। तो आज की इस वीडियो में हम बोट नेक कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बोट नेक की कटिंग कैसे करेंगे। इस कुर्ती में हम नेक का जो वो बनाएंगे बोट नेक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बोट नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से बुकरम ले लेनी है और हम यहाँ पर बुकरम के ऊपर बोट नेक की कटिंग करेंगे। आप चाहो तो फ्यूज पेपर के ऊपर भी कर सकते हो। इससे पहले हमने बुकरम को इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना है। डबल में फोल्ड करने के बाद फिर हमने देखना है कि हमने जो बोट नेक की ब्रॉड है यानी कि चौड़ाई है वो कितने इंच की करनी है। यहाँ पर हम बोट नेक की जो ब्रॉड है यानी कि चौड़ाई है वो करेंगे 4.5 इंच पर। हम यहाँ पर 4.5 यानी कि 4.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब आपका एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन डाउट ये हो सकता है कि क्या हम बोट नेक की चौड़ाई 4.5 इंच ही कर सकते हैं या फिर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ, हम बोट नेक की चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने कम और ज़्यादा कितनी करनी है। हमने बोट नेक की जो चौड़ाई है वो 4 इंच से कम नहीं करनी है। 4 इंच से एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, जैसे 4.5, 5, 5.5। लेकिन 4 इंच से नीचे जैसे कि 3, 3.5 इंच अगर आप करोगे तो फिर वो आपका बोट नेक ना बन के यू नेक बन जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड साइज हमारा 4.5 होता है। अगर आप कम करना चाहो तो फिर आप 4 इंच कर सकते हो, उससे कम नहीं। अब जो बोट नेक की लंबाई है वो हम करेंगे 4 इंच। हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। अब लेंथ पर भी वही क्वेश्चन कि हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं। हम इसकी लेंथ 4.5 इंच तक ही कर सकते हैं। 4.5 इंच से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अगर हमने 5 इंच कर दी तो फिर वो हमारा बोट नेक ना रह के यू नेक बन जाएगा। अब बोट नेक की शेप हमने कैसे देनी है वो देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हमने हाफ इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है और हाफ इंच पर ही मार्किंग हमने यहाँ पर करनी है। हाफ इंच इस साइड में मार्किंग करेंगे, हाफ इंच इस साइड में। उसके बाद फ्रेंच कर्व से हमने यहाँ पर नेक की शेप दे देनी है। जो हमारा ये हाफ इंच वाला पॉइंट है, इस हाफ इंच वाले पॉइंट को इस हाफ इंच वाले पॉइंट के साथ में मिला देना है। आपको फ्रेंच कर्व भी रखना आना चाहिए। अगर आपको फ्रेंच कर्व नहीं रखना आ रहा है तो फिर वो बोट नेक ना बन के आपका यू नेक बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने एग्जैक्ट इस पॉइंट के साथ में मिलाया है। आपने जो आपका फ्रेंच कर्व हो उसको इस तरह से नहीं रखना। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम इसकी शेप देंगे तो हमारी शेप है जो यहाँ से राउंड लेना स्टार्ट करेगी। यहाँ तक हमारा स्ट्रेट हो गया। तो हमने इतना स्ट्रेट नहीं रखना है बोट नेक में। अगर हम इतना 1 इंच के आसपास स्ट्रेट रखेंगे तो फिर वो यू शेप में हमारा नेक बनेगा। हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट से ही जो हमारा राउंड है उठाना है, ठीक है। ऐसे हमारा राउंड पॉइंट है जो स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए, इसी पॉइंट से उठना चाहिए। अब इसी पॉइंट से हमारा उठा है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक बोट की तरह शेप आ गई है। प्रॉपर हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ में इस तरह से ही हमने पूरे को मैच करना है। इसको हम यहाँ पर स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आगे निकल रहा है तो इसे निकलने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो हाफ इंच दबेगी ऊपर से और हमारा जो नेक का राउंड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से।
ये इतने वाला जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमारी स्टिचिंग ले लेगी। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर रोके इसको इस तरह से नहीं मोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा मिल गया था, इसके बाद नेक को यहाँ से कट इस तरह से नहीं करना है, नेक की कटिंग हम इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, अब आप इसको नीचे से जितना चाहो ब्रॉड रख सकते हो। अब हमारा यहाँ पर बुकरम जो बिल्कुल कम रहता है तो यहाँ से हमें कम ही लेना पड़ेगा, यहाँ से हाफ से 1 पॉइंट से भी थोड़ा सा कम ही है, तो इसलिए हम इसके राउंड में पूरे में इक्वल रखेंगे और इक्वल रखते हुए इसी तरह से मार्किंग कर देंगे पूरे में। यहाँ पर हमने जो इसकी ब्रॉड है वो 1.25 इंच के आसपास रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर नीचे बुकरम है जो वो इतनी ही ब्रॉड की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम ले लिया है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ से हमारे नेक की कटिंग हो जाएगी। अगर आपसे भी लगाते टाइम जो आपका नेक है वो ज़्यादा ही फैल जाता है और उसको एडजस्ट करने में आपको डिफ़िकल्टीज होती है, तो इसके लिए हम नेक को कुछ इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे ऐसे, और फिर हम यहाँ से इसको इस तरह से टर्न करते हुए जो इसकी आउटलाइन है उसको कट कर देंगे। अगर आपकी बुकरम यहाँ पर बार बार फिसल रही है तो आप सेंटर में इसके पिन भी लगा सकते हो ताकि इधर उधर ना हो। अब उसके बाद देखिए हमने आउटलाइन को कट कर दिया है। जो अंदर वाली हमारी ये लाइन है इसको हमने यहाँ पर इस लाइन तक कट करना है, और इसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा और एक्स्ट्रा हम कट करते हैं बिल्कुल पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने जो हमारी मेन लाइन है मार्किंग वाली उसको कट कर देना है। ऐसा करने से जो हमारा नेक है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। बार बार उसकी जो ब्रॉड है वो चेक करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अभी देखना। ठीक है, ये वाला पीस हमारा निकल गया। अब यहाँ पर हम इस नेक को इस तरह से ओपन करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा बोट नेक बन चुका है। अब जैसे ही हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में ये वाली बुकरम है जो इसको फैलने ही नहीं देगी। ठीक है, इस तरह से ये रख के इसको मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर देंगे, फिर बाद में इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब मैंने बीच में ये बुकरम वाला आपको कट करके दिखा दिया। अब एक मैं बिना बुकरम वाला कट करके दिखाती हूँ सिंपल। अब हम फिर से एक नेक और कट करते हैं। एक हमने कट कर लिया बैक के लिए, अब एक कट करेंगे फ्रंट के लिए। तो सेम वही मार्किंग करनी है हमने ऊपर से 4.5 इंच और लेंथ में भी 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पर एक बॉक्स बना देंगे। अब वैसे ही 1/2 इंच हमने यहाँ से लेना है और 1/2 इंच पर ही मार्किंग इस साइड में करनी है। अब फ्रेंच कर्व को रखेंगे और राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारा बाहर निकलता है लाइन से तो उसे निकलने दीजिए, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर इस तरह करके इस तरह नहीं करना है, अगर बाहर जा रहा है तो जाने दीजिए। उसके बाद हम यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ से 1.25 इंच ही लेना है
उस वाले में जो नीचे बुकरम थी वो कम थी, इसलिए उसमें कम लिया है। अदरवाइज आप यहाँ से 1.25 इंच ही रखना। अब ये 1.25 इंच पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब देखो जो मैं बोल रही थी, अगर आपकी बुकरम है वो बार बार स्लिप हो रही है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह की जो बॉल पिन होती है उनको लेना है और यहाँ पर नेक के सेंटर में इस तरह से पिन को लगा देना है। इससे आपकी बुकरम है जो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब इसको हम सिंपली कट कर लेंगे जैसे हमने पहले वाला नेक कट करा था। अब मेन लाइन को भी हमने इस तरह तिरछे में ही कट करना है, ठीक है। जितना बाहर निकलता है उसे बाहर निकाल कर ही कट करेंगे। अब हमारा ये वाला बोट नेक भी कट चुका है। देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर बन रहा है उसको राउंड कर देंगे, अदरवाइज ये अंदर ही जाएगा, कोई नीड भी नहीं है। ये हमारा बोट नेक इस तरह से कट चुका है। आपने इतना चौड़ा तो इसको रखना ही है, ठीक है, क्योंकि इतना चौड़ा तो हमारा होना चाहिए। ये वाला बिल्कुल कम हो गया है, देखिए। साइज सेम ही है, ये बस चौड़ाई में और ये थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। जो ये वाला है ये इस तरह से फैल सकता है, ठीक है। इसको जब मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इसको पहले हम एडजस्ट करेंगे ब्रॉड में, फिर इसको स्टिक करेंगे। इसको एडजस्ट करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये तो एडजस्ट हो ही रखा है। इसके अंदर बुकरम है, ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। इसको डायरेक्ट रख के मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर इसको किस तरह से पेस्ट करना है वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक के इस तरह से 2 पीस ले लिए हैं। अब इसके ऊपर हम नेक को पेस्ट करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपने फैब्रिक ले लेना है और इसके ऊपर जो हमारा नेक है, जो हमारा ये वाला नेक है, इसको हम डायरेक्ट इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा ये नेक है ये चिपकने वाला नहीं है, पेस्टिंग वाली ये बुकरम नहीं है, ये है सिंपल बुकरम। हम इसको ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। हमारा जो दूसरा नेक है, देखिए जो ये वाला नेक है ये ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि इसके सेंटर में हमने प्रोटेक्टर यानी कि प्रोटेक्शन के लिए जो बुकरम लगाई थी फर्स्ट में वो नहीं लगाई हुई। तो नेक की ब्रॉड है वो होनी चाहिए 9 इंच, क्योंकि हमने 4.5 इंच लिया था। जब उसको हम डबल कर देंगे 4.5 को तो हमारा हो जाएगा 9 इंच। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले 9 इंच पर मार्किंग करनी है, ठीक है। एक मार्किंग हमने इस साइड लगा दी, उसके बाद इंची टेप रखेंगे और दूसरी मार्किंग 9 इंच पर लगाएंगे। ये देखिए जैसे हमने नेक रखा था ये हमारा यहाँ से कितना फैल गया, जबकि ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आना चाहिए और ये वाला हमारा यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह से हमारा ये नेक होएगा। जैसे हम 2 मार्किंग लगाते हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने उतना ही रखना है जितना हमने नेक लिया था, यानी कि 4.5 और 4.5 9 इंच टोटल। ये हमारा 9 इंच का टोटल गैप हो गया है।
अब इसको हम यहाँ पर भी ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। ये पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने ग्लू लगा लिया है। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसके राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, देखिए हमें सिलाई किस तरह से लगानी है मशीन पर। और आपने जो ये फैब्रिक है ये ऐसे का ऐसा रखना है, ऐसा नहीं है कि सिलाई लगाने से पहले आप इसको यहाँ से ऐसे राउंड में कट कर दो, उसमें अच्छी से फिनिशिंग नहीं आती है। हमने पूरा फैब्रिक यूं की यूं रख लेना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा उसको बाद में कट करना है। देखिए मशीन पर किस तरह से करेंगे। आपने जो फैब्रिक है, फैब्रिक को इस साइड में खींचते जाना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमारे चुन्नट नहीं आने चाहिए। अंदर की साइड चाहे हमारे कितने भी चुन्नट आ जाए वो चलेगा, क्योंकि वो हमारी कुर्ती के अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर चुन्नट नहीं आने चाहिए। इस तरह पूरे फैब्रिक को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पर एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको कट कर देंगे। जैसे मैंने इसको स्टिच किया वैसे सेम दूसरे वाले नेक को भी सेम ऐसे ही स्टिच करना है। अब देखिए ये हमारा पूरे का पूरा स्टिच हो चुका है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। जो हमारी सिलाई लगी है, सिलाई से थोड़ी थोड़ी दूर तक फैब्रिक को रखेंगे और उसके बाद जितना भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है। अब हमारा यहाँ पर देखिए एक नेक रेडी हो चुका है। जैसे इसको रेडी किया है हमने स्टिच करके, वैसे ही सेम दूसरे वाले नेक को भी रेडी कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों नेक रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से नेक को सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद सेंटर में कट लगा लेना है। और इस साइड में भी सेंटर पर चौक से मार्किंग कर लेनी है। सेम दूसरे नेक में भी यही प्रोसेस रिपीट करनी है।
अब हम नेक को कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इस तरह से कुर्ती को रखेंगे और यहाँ पर भी सेंटर पर मार्किंग लगा लेंगे। ये हमारी कुर्ती का सेंटर है। अब इसके ऊपर हम सेंटर से सेंटर को मैच करते हुए नेक को रखेंगे। अब देखिए, हमने नेक को जहाँ पर हमारा ये वाला कॉर्नर और इस साइड में ये वाला कॉर्नर मैच होता है, वहीं पर इसको रखना है। ऊपर जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा निकलता है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, अब हमने नेक को इस तरह से रख लेना है। सेंटर से नेक के सेंटर को मिलाना है और इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को पूरे का पूरा मिलाना है, ताकि ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपने ऐसे करके नहीं रखना, क्योंकि फिर यहाँ पर ये बाहर चला जाएगा। हमने बिल्कुल नेक को वहाँ तक रखना है जहाँ पर हमारा यहाँ पर पूरे का पूरा पॉइंट दोनों साइड में मैच ना हो जाए। अब इस तरह से हमारा नीचे भी मैच हो गया और ऊपर भी। इस तरह से अगर आप प्लेस कर पा रहे हो तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हमें बिल्कुल सेट करने की नीड ना हो, तो उसके लिए हम कुर्ती को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो नेक की ब्रॉड थी वो कितनी ली थी, वो ली थी 4.5, यानी कि 4.5। अब हम यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से। ये वाला पॉइंट हमारा मिलना चाहिए। अब इस तरह से 4.5 पर मार्किंग नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, हमने 4.5 पर मार्किंग नीचे की साइड वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ तक हमारा ये वाला पॉइंट ना मिले। अब देखिए 4.5 पर हमारा ये पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से हम स्ट्रेट इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम पहले ही कट कर देंगे। आप चाहो तो इसको बाद में कट कर सकते हो, जैसे मैंने नेक रखा था उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको कट कर लेते हैं। अब इसको हम पहले ही कट कर देते हैं। तो 4.5 इंच पर जितना भी है हमारा उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और उसके ऊपर नेक को प्लेस कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इसको इसके साथ मिलाते हुए इस तरह से ये 4 इंच का पॉइंट हमारा यहाँ पर है और इधर 4 इंच का हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ में इस तरह से मिला देंगे और ये देखिए अभी हमारा बिल्कुल पूरा आ गया। ठीक है, ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकल रहा, क्योंकि हमने उसको कट कर दिया है। हमने सिर्फ ये वाले पॉइंट को अब यहाँ पर मैच करना है और इधर यहाँ पर। अगर ये बाहर निकल रहा है थोड़ा बहुत, इसको निकलने देंगे, क्योंकि ये सिलाई में आएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट है जो वो मैच करना है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। जो हमारे नेक का अंदर वाला ये वाला पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को जो नीचे हमारा ये फैब्रिक है इसके साथ में देखिए, यहाँ पर जो हमारा नीचे ये फैब्रिक है, जो 4 इंच की मार्किंग यहाँ पर आई, इस वाली मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ मिलाना है। ठीक है, उसके बाद जितना ये हमारे यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको निकलने देंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब दूसरी साइड में भी हमने अंदर वाली मार्किंग से अंदर वाली मार्किंग को मैच करना है और सेंटर वाली जो हमारी मार्किंग थी, सेंटर वाली मार्किंग को सेंटर वाली मार्किंग के साथ में मैच करना है। आप चाहो कपड़े को बाद में कट कर सकते हो या फिर पहले कट कर दो। जितनी आपने नेक की ब्रॉड रखी है उतनी नेक की ब्रॉड लेके अब हमने यहाँ पर सेंटर में पिन अप कर देना है, ताकि जो हमारा नेक है वो ना हिले और इसकी ब्रॉड ना फैले, इसलिए यहाँ पर कॉर्नर पर भी पिन लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेंटर में भी पिन लगा देंगे।
आप चाहो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा सकते हो। पहले सेंटर में कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके बाद हाफ इस साइड से स्टिच कर देना है और हाफ इस साइड से स्टिच कर देना है। लेकिन हम यहाँ पर पिनअप कर लेंगे, पिनअप से भी बिल्कुल अच्छी हमारी सिलाई आएगी, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है। आपको जितना लगता है कि यहाँ पे 3 4 5 पिन लगानी है, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से परफेक्ट हो, उतनी पिन आप लगा सकते हो ताकि आपका नेक ना हिले। अब सेम दूसरी साइड में भी वही वाली प्रोसेस हमने रिपीट करनी है जो हमने फ्रंट साइड में की। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा नेक का जो कुर्ती के साथ में अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई कैसे लगानी है वो देखिए। अब हमने यहाँ पर नेक पर सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलाई ऐसे लगानी है, बिल्कुल बुकरम के पास पास, ना तो बुकरम से हमारी सिलाई दूर जानी चाहिए और ना ही बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही सेम जो फ्रंट वाला नेक है यानी कि दूसरी साइड वाला नेक है, वहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद नेक को कट कर देना है, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। हमने अंदर की साइड में हाफ इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। आपने पूरा पास से कट नहीं कर देना। इस तरह कट करने के बाद जो सेंटर में मार्जिन रखा है उसके ऊपर हमने कट लगाने हैं छोटे छोटे पूरे राउंड में। अब यहाँ पर इस तरह से नेक को अंदर की साइड में पलटते हुए यहाँ से हमने एक एक सिलाई लगा देनी है नेक की साइड में, ठीक है। जो ये मार्जिन है ये हमारा नेक की साइड ही रहना चाहिए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस मार्जिन को अंदर की साइड नहीं करना है, ये इस साइड में ही रहना चाहिए जिस साइड हमारा नेक पलटेगा, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक एक सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने नेक को अंदर की साइड इस तरह पलट देना है और नेक वाली जो हमारी नेक वाली साइड है यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये प्रेस स्टिच लगाने से हमारे जो नेक की लाइफ है वो बढ़ जाती है। अगर ये वाली स्टिच लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से हमारा नेक अंदर की साइड में भी पलटा जाएगा और जो इसकी लाइफ है वो भी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि अगर कट लगाते समय हमसे कोई ना कोई धागा अंदर की साइड अगर कट गया होगा तो ये वाली सिलाई उसको होल्ड करके रखेगी। इस तरह सिलाई लगाने के बाद नेक को अंदर की साइड पलटेंगे और फिर यहाँ पर मोटी चाल करके सिलाई लगा देंगे, क्योंकि तुरपाई करने के बाद फिर इस वाली सिलाई को हमने निकालना पड़ेगा।
अब जो हमारा बैक वाला पार्ट था उस पे प्रेस स्टिच लगा दी। ठीक है, इसको हम अंदर की साइड में इस तरह से अभी फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम जो शोल्डर है उनको ज्वाइंट करेंगे और नेक को हाइड करेंगे। यहाँ पर जितना भी ये हमारा एक्स्ट्रा आता है उसको इस तरह से तिरछे में कट कर देना है। ठीक है, अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। देखिए इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये भी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है। ठीक है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और जो हमारा बैक वाला नेक है इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट देंगे। ठीक है, यहाँ पर पलटने के बाद अब हमने यहाँ से शोल्डर को स्टिच करना है। कितना स्टिच करना है वो देखिए। हमने 1/2 इंच स्टिच करना था, क्योंकि हमने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। चौक से लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पर सेम कलर का हमारे पास पेन है। ये देखिए 1/2 इंच और इसके बाद 1/2 इंच पर ही मार्किंग हम इस साइड में करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से तिरछे में ही मिलाना है। इस तरह से 1/2 इंच वाली मार्किंग को हम यहाँ पर 1/2 इंच वाली मार्किंग के साथ में मिला देंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही सेम दूसरी साइड में भी करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई इस तरह से लगा दी है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है, नेक को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको अंदर की साइड में अब पलट देंगे। सेम ऐसे ही इसको अंदर की साइड नेक को पलटेंगे। इस तरह हमारा नेक अंदर की साइड में बैक वाला भी पलटा गया है। और अब यहाँ से हम कच्ची सिलाई इसके राउंड में भी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर हमारा जो ये नेक है, नेक का फ्रंट यहाँ से हाइड हो चुका है, सेम शोल्डर। अब यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे नेक के राउंड में। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक का जो हमारे फ्रंट एंड बैक रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के बाद नीचे से इसके घेर को फोल्ड कर लेना है और फिर जैसे हम सिंपल स्लीव की कटिंग करके स्लीव्स लगाते हैं ऐसे ही हमने स्लीव को अटैच कर लेना है। ठीक है, अब इसमें स्लीव लगानी है और नीचे से घेर को फोल्ड कर लेना है। हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। इसमें मेन टॉपिक जो था वो था हमारा बोट नेक का। ठीक है, कि हमारा बोट नेक कैसे कटता है, कितना डीप कटता है और कितना ब्रॉड कटता है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा है। ठीक है, सारे के सारे डाउट्स मैं साथ के साथ में क्लियर करती गई हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।